नमस्कार साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, आरआरसी जो ग्रुप डी का आंसर की भी आ चुका है और अब जितने भी साथी के पहले जो मार्क्स बन रहे थे और आंसर की आने के बाद थोड़ी सी उनके अंदर ये टेंशन है कि आखिर हमारे मार्क्स कम कहाँ हुए हैं। ठीक है, पेपर में निगेटिव मार्किंग भी था, आपके मार्क्स भी कटे हैं और पहले की जो 2018 की वैकेंसी थी वो क्या कट ऑफ लेकर आए थी, एक्सपेक्टेड जो उसकी फाइनल कट ऑफ थे, और अब ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 2022 के लिए आरआरसी ग्रुप डी का, कि आपका कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। क्योंकि इसमें अभी तक आपके फिजिकल भी होगा और मेडिकल भी है इसमें ग्रुप डी में। तो 2018 में मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि 2018 की वैकेंसी कितनी थी, क्या उसके कट ऑफ रहे हैं, जो टॉप लेवल के जोन थे, और जो मिनिमम कट ऑफ कितनी रही थी जो आपके उस तरीके के जोन थे। ठीक है, और जो 2022 के जो कट ऑफ हैं वो कितने रहने वाले हैं और कितनी वैकेंसी है। जैसा कि 2018 में आपको पता है कि लगभग 62,000 के आसपास वैकेंसी थी। 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी 62,000 के आसपास थी, और जो मैक्सिमम कट ऑफ गया हुआ था वो 80 मार्क्स गया था यूआर का, कोलकाता जोन का गया हुआ था। और उसके बाद जैसे इलाहाबाद जोन, पटाना जोन और इस टाइप के जोन के जो थे वो भी 75 के आसपास के कटाप बने हुए थे यूआर के। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के जो कटाप थे वो भी बने हुए थे, 70 के आसपास ही कटाप बने हुए थे, जैसे अच्छे अच्छे जोन के। तो उस बार वैकेंसी 62,000 थी। थोड़े से नॉर्मलाइजेशन में अधिक मार्क्स भी मिले हुए थे। ठीक है, किसी के 40 नंबर, 45 नंबर थे, 50 नंबर थे, तो उसके कट ऑफ बढ़कर के 70 मार्क्स भी तक हो गए थे, 72 मार्क्स भी हो गए थे। तो लगभग 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर तक के जो नॉर्मलाइजेशन में उनको बेनिफिट हुआ था उस बार के जो पेपर में। तो अब की जो पेपर है 2022 का पेपर जो है, तो इसमें आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। वैकेंसी 1 लाख के ऊपर है इस बार की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 2022 की जो पेपर हुआ है। तो लगभग वैकेंसी जो है 1 लाख प्लस वैकेंसीज है आपका। लेकिन जो 2018 कंपेयर में इस बार लड़के जो थे, जो अप्लीकेंट थे वो भी ज़्यादा थे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 3 साल से वैकेंसी इस फॉर्म को भरे हुए थे, तो 3 साल में कहीं ना कहीं और जितने विद्यार्थी थे वो सेलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, जो अपने आप में बेहतर होंगे वो सेलेक्ट भी हो चुके होंगे, और जितने भी स्टूडेंट बचे हैं उन्होंने पेपर दिया है। तो उनके जो मार्क्स थे आंसर की के पहले, जैसे जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर, तो आपने जैसे 80 क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मेरे इतने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही होंगे। जैसे किसी ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, तो 80 में उसको लगता है कि मेरे 70 क्वेश्चन सही होंगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे। तो उसने निकाल लिया कि 3 मेरे माइनस हो जाएंगे, और 70 में से 3 निकालूंगा तो मेरे 67 प्लस मार्क्स बचेंगे। कितना बचेंगे? 67 मार्क्स। ये उसका एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे आपने पेपर दिया, हमने पेपर दिया, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने 90 क्वेश्चन किया तो मेरे 20 गलत हो जाएंगे, 70 सही होंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एक्सपेक्टेड जो किया जाता है वो एक्यूरेसी किस बेस पे आप करेंगे। लेकिन जब आंसर की आता है तो वहीं जो क्वेश्चन उनके 80 करके आते हैं और आपके 60 एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे सही होंगे, और उनके सही होते हैं 50, 45। ये एक्सपेक्टेशन उनकी आती है बाहर, जब आंसर की ऑफिशियली आंसर की आता है तब। ठीक है, तो इस बार भी 2022 का जो पेपर रहा है वो भी इसी तरीके से हुआ। जिसने 90 करके आए उन्हें लगा कि मेरा 80 क्वेश्चन सही होगा, और आंसर की जो ऑफिशियली आंसर की आया उसमें आगे उनके 70 नंबर पे 70 क्वेश्चन उनके सही हैं, गलत हो गया 20। पहले एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत होंगे, अब 20 होंगे। ठीक है, तो जो आपके कट ऑफ होंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के, बड़ी वैकेंसीज है, 1 लाख के पार वैकेंसीज है, तो आपके जो कट ऑफ है वो थोड़े से कम रहने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल आपका पेपर का रहा है, जो एग्जाम पैटर्न रहा है वो लगभग सेम रहा है सभी शिफ्ट के। कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े से टफ रहे हैं, थोड़े से इजी रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो शिफ्ट के पेपर रहे हैं वो मॉडरेट पेपर रहे हैं। तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, अगर मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक जोन का बताऊंगा, लेकिन जो एक टॉप और एक मिनिमम जोन जो होते हैं, कि टॉप जोन जो है वहाँ के कितने कट ऑफ जा सकते हैं यूआर के। तो जैसे टॉप जोन मतलब पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता जोन हो गया, इस तरीके के जितने भी जोन हैं जहाँ को आपको लगते हैं, जबलपुर हो गया, तो जहाँ के आपके लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, तो मैं वहाँ का बताता हूँ जिसके रॉ मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं 55 से 60 के बीच में, अगर 60 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टॉप जो आपके रेंज है, टॉप जो जहाँ के जोन है, जहाँ के आपके कट ऑफ प्रीवियस ईयर में हाई गए हैं,
अगर आपके 60 मार्क्स इस टाइम फिलहाल में रॉ मार्क्स बन रहे हैं ऑफिशियली आंसर की आने के बाद, तो आप अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन 100% पक्का होने वाला है। ठीक है, अगर आपके 60 मार्क्स इस टाइम रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो ठीक है। अब इसमें जनरल ओबीसी एससी अपना अगर जिस हिसाब से, जैसे अब अगर यूआर की मैं बात करता हूँ, अगर 60 है तो ओबीसी का हो सकता है कि 2 से 3 नंबर कम ही जाएगा कट ऑफ, या तो बहुत मैक्सिमम अगर जाएगा तो 4 मार्क्स कम जा सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स। लेकिन अगर आपके 60 रॉ मार्क्स है इस वक्त में, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आप अपने को सेफ मानेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी 1 लाख के पार वैकेंसीज है, उस बार से लगभग 40,000 ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, तो वो इफेक्ट कट ऑफ पे जरूर पड़ेगा। उसके बाद जो मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ जहाँ के ऐसे भी जोन हैं जहाँ के कट ऑफ कम जाते हैं, तो मैं उस जोन की बात करता हूँ कि अगर आपके 45 से 50 मार्क्स 45 से 50 मार्क्स अगर भी बन रहे हैं, ठीक है, वो जोन आप जैसे आप ऐसे जोन के डाले हैं जहाँ के प्रीवियस के आप देख लेंगे कट ऑफ उठा करके तो बहुत कम जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर 45 नंबर 50 नंबर तक का जो कट ऑफ जाते हैं, तो अगर आपके रॉ मार्क्स अगर 40 से 45 नंबर है इस बार का, ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका तब भी सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस को बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ऑफिशियली आंसर की आने के बाद काफ़ी लोग परेशान हो गए कि सर कट ऑफ क्यों, मतलब इस तरीके से मेरा मार्क्स क्यों कम आया, तो वो होता है। ठीक है, आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी उतनी एक्यूरेसी होती नहीं है, आप क्वेश्चन करते हैं तो थोड़े से उसमें आपके तुक्के होते हैं, आपके 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो इफेक्ट डालता है ऑफिशियली आंसर की आने के बाद। ठीक है, तो अगर जिनके 45-50 मार्क्स भी हैं, वो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस अब ये है कि अगर आप 40-45 नंबर पाए हुए हैं और अगर आप इलाहाबाद जोन या आप मध्य भोपाल जबलपुर में अगर डाले हैं, या आपके जो पटना जोन में है, मुंबई जोन, मतलब अगर अच्छे-अच्छे जोन में अगर आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो थोड़ी-सी समस्या आपको हो सकती है। ठीक है? लेकिन अगर आपके 60 मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स अगर इस टाइम बन रहे हैं, तो आप बेहतर हों। आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, आपका सिलेक्शन पूरी-पूरी चांसेस है कि आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है? तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है, ये एक बिल्कुल जो 2018 की जो वैकेंसी रही है, 2022 की रही है, एक विश्लेषण के बाद है और एक बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। आप देखेंगे कहीं न कहीं इसी के आस-पास आपकी कट ऑफ वैरी करेगी। ठीक है? अब जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अपने अकॉर्डिंग होती है, लोग अपने-अपने हिसाब से बताते हैं और आप भी बताएँ, आपके हिसाब से आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है? ये तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, हमने उसके बेसिस पे आपको बताया कि आपकी कट ऑफ कितने जा सकते हैं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को ये छोटा सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी साथियों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।